चलें कुछ देर के लिए सियासत सियासत खेलना बंद करते हैं और बयानियों और नारों के पीछे छुपी मंतक को और अवामी विज़डम को और हुकूमती उमूर से इसके ताल्लुक़ को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदा हो गया, बहुत अच्छी बात है। दो मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद हो गया, बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो अब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स बन गई, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स हैं वो सऊदी अरब की स्ट्रेंथ्स बन गई। दोनों मुल्क अगर अपनी अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की एक दूसरे के साथ मिलकर कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे बढ़ें, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद हुक्मरानों के साथ नहीं है, यानी कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और MQM और ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या जितनी भी जमातों का इत्तेहाद है इसके साथ नहीं है। पाकिस्तान के इलेक्शन में बड़ी तादाद ने इमरान खान को वोट दिया और चूँकि तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त दिल बर्दाश्ता हैं, दुखी हैं। कल कासिम गुज्जर की जेल में मौत भी हो गई, उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा दिल मलूल हैं, परेशान हैं। इमरान खान को, उमर सरफराज चीमा को और दीगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में यही हाल BYC के लीडरान डॉक्टर मारंग और उन सब के साथ है। अख्तर मेंगल की जमात को भी इसी तरह कभी बम धमाकों का सामना करना पड़ता है, कभी जबरी जेलों का और कभी फॉर्म 47 का। यूँ जो जमातें मकबूल हैं, जिनकी लीडरशिप मकबूल है, वो कैदो बंद में और रियासती जबर का सामना कर रही हैं, और जो अवाम में मकबूल नहीं हैं वो हुकूमत में हैं। चुनांचे जब हुकूमत कोई अच्छा काम भी करती है तो उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, बल्कि लोगों की एक बड़ी तादाद उस पर कोई यानी खुशी का इजहार नहीं करती। और कुछ लोग जिनमें बहुत पढ़े लिखे बड़े ओपिनियन मेकर्स भी शामिल हैं, बड़े समझदार दाना किस्म के लोग भी शामिल हैं, भले वो अंदरूनी मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं, वो कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। चाहे उनमें कोई अज़मा बुखारी और तलाल चौधरी जैसे और अता तारड़ जैसे किसी ख़ास जमात के माउथ पीसेस हों या कोई इंटेलेक्चुअल्स हों, एकेडमिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सब बेयक ज़ुबान होकर कहते हैं कि सबको पता है कि ये मुआहदा अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं। इस पर तनकीद को भी हम वेलकम करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उससे हमदर्दी रखने वाले लोग या BYC से हमदर्दी रखने वाले लोग इसको इसलिए नहीं सराह रहे क्योंकि ये हमने किया है, उन्होंने नहीं किया। अगर यही डील उनकी हुकूमतों ने कर ली होती तो वो इसे आलम इस्लाम की फ़तह और नुसरत और कामयाबी और पता नहीं क्या क्या कहते, और हमने की है तो वो इसे बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, आप अब चाहे तो इस बात पर तहरीक इंसाफ और इसके हिमायतियों की अकल पर मातम कर लें, चाहे तो आप रुक के सोचें और अपनी अकल पर मातम कर लें। यानी आप अच्छा भी काम करें तो आप मकबूल नहीं हैं, तो इसलिए ना सिर्फ ये कि आपको वोट बैंक की सूरत में उसका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये भी है इसका नुकसान कि रियासत पाकिस्तान की हुकूमत मकबूल नहीं है। रियासत पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे फ़ैसलों के पीछे भी अवाम नहीं खड़ी। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर वाकई आपने जमहूरियत को इस मुल्क में एक सिस्टम के तौर पर चलाना है, ज़ाहिर है आपको अच्छी तरह से पता है कि आप हर इलेक्शन खुद भी फॉर्म 47 या सिकंदर सुल्तान राजा या इसी तरह की टूल्स की मदद से नहीं करवा सकते। अगर आपने इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को बरकरार रखना है तो आपको ये इवेंचुअली तो कभी ना कभी थोड़े से ही आज़ाद से ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और आपके पीछे, आपके फ़ैसलों के पीछे अगर अवाम नहीं खड़े होंगे और वो किसी हुकूमत को तब्दील कर देंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो आपके अच्छे फ़ैसले भी होंगे नई हुकूमत आकर उनको अंडू कर देगी और पाकिस्तान इसी तरह दायरों में सफ़र करता रहेगा। 75 साल से पाकिस्तान का मसला यही है कि डिक्टेटर्स ने अगर अच्छे फ़ैसले किए तो चूँकि वो डिक्टेटर्स थे, उनके पीछे अवामी सपोर्ट नहीं थी, उनकी पॉलिसियों को अवामी हुक्मरानों ने आकर अंडू कर दिया, और अवामी हुक्मरानों ने जो अच्छे फ़ैसले किए डिक्टेटर्स ने उनकी पॉलिसियों को, उनके फ़ैसलों को आकर रिवर्स कर दिया। हमने देखा कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने माशी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। भुट्टो साहब ने आकर अयूब खान की चिड़ में या जो भी उनके दिमाग में कम्युनिज़म का खन्नास समाया हुआ था
उन्होंने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की और सब कुछ नेशनलाइज कर दिया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो तबाह हुआ वो आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, बावजूद इसके कि बीबी शहीद ने और आसिफ जरदारी ने अपने अपने ज़मानों में आकर भुट्टो साहब के इस फैसले से रुजू करने की कोशिश की, एलानिया तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि अब कभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी हम प्राइवेट सेक्टर को निहत्ता नहीं करेंगे। लेकिन वो जो ट्रस्ट डेफिसिट भुट्टो साहब के दौर में पैदा हुआ था उसने आज तक पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को कहीं खड़ा नहीं होने दिया। दुनिया भर में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या जो इनोवेटिव किस्म के स्टार्टअप्स हैं उनमें आपको आज इंडिया, इसराइल तो खैर इसराइल है, इंडिया आपको जा बजा नज़र आएगा, पाकिस्तानी कहीं नज़र नहीं आएंगे। अगर उस दौर में ये हरकत ना करते भुट्टो साहब तो शायद आज ना होता। ये तो भला हो ज़ियाउल हक का कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के प्रोजेक्ट की दागबेल डाली और ज़ियाउल हक ने आकर उसे अंडू ना किया, वरना शायद आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका होता। जो इकलौती हमारे पास ताकत है वो भी ना होती। तो यूँ ये जो पॉलिसियों को बदलने का रिवाज है, एक हुकूमत की पॉलिसी नई हुकूमत आकर बदल देती है। ज़ाहिर है सदा बादशाही अल्लाह की है, आपकी हुकूमत ने तो बदलना ही होता है, आप पक्की नौकरियों वाले होते हैं, आपने घर जाना होता है। जो आपकी कठपुतलियाँ होती हैं ज़ाहिर है उनकी आवाम में सपोर्ट नहीं होती, चुनाचे उन्होंने भी मार खानी होती है। लिहाजा ये जो आप अफसोस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले या BYC वाले या BNP मैंगल वाले या इवन मौलाना फजल रहमान जैसे लोग भी जो बज़ाहिर आपके साथ नहीं हैं लेकिन असल में आपके साथ हैं, वो भी आपके अच्छे फैसलों को नहीं सराह रहे, तो ये उन पर तनकीद करने या हंसने का मकाम नहीं है। ये एक लम्हे रुक कर गौर करने का मकाम है कि कल को ये लोग बरसरे इक़्तिदार आ गए तो ये आपकी पॉलिसीज़ को अंडू कर देंगे, जिसके नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान ने आपकी अच्छी पॉलिसीज़ के नतीजे में गेन किया होगा वो हाथ से चला जाएगा, और कौम इसी तरह दायरों का सफ़र करती रहेगी जो वो पिछले 75 साल से कर रही है। और आप फिर कहेंगे कि देखें जी हमने ये किया था, लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि आपने जो निज़ाम खड़ा किया था उसकी बुनियाद जुल्म पर थी। जिस तरह बलूचिस्तान में ड्रोन हमले में निहत्ती ख़वातीन मारी गई हैं घर के अंदर, जिस तरह कासिम गुज्जर जेल के अंदर मारा गया है, और जिस तरह और बहुत कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पूरे पाकिस्तान में हमारे सामने हो रही हैं, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को समझ ही नहीं आ रही कि वो मुनसिफ आला है या वो कोई सड़क पर खड़ा हुआ कोई उठाई गिरा है, वो वकला को धमकियां लगा रहा है गज़ब खुदा का, बावजूद इसके के बकौल कुछ वकला के ही कि वो मुल्तान से ट्रांसफ़र होकर इसलिए आए थे वो साहब कि वहाँ पर उन्होंने एक वकील को गाली दे डाली थी और वकला ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपनी नेचर नेवर चेंज, सो उन्होंने जो हरकत मुल्तान में की थी इस्लामाबाद में आकर भी उन्होंने वही ज़ुबान इख्तियार करनी शुरू कर दी। फिर जो उनके मंजूर नज़र हाई कोर्ट बार के सरबराह हैं जो सरकारी सरपरस्ती में काम कर रहे थे, उन्होंने भी वकीलों को मुक्के मारना और उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाना शुरू कर दी। तो ये जिस तरह आप जहाँ जहाँ लोगों को ताकत से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जुल्म का निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अच्छे काम भी उसके नतीजे में सफ़र करेंगे, और जब वो सफ़र करेंगे आपके अच्छे प्रोजेक्ट सफ़र करेंगे। जिस तरह के हमने CPEC का हाल देखा कि अगर वो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी था तो नवाज़ शरीफ इमरान खान टसल के नतीजे में, इमरान खान की हुकूमत आने के नतीजे में CPEC ने सफ़र किया। मैं नहीं, अब अगर आप फिर कोई CPEC 2 लॉन्च करके जाएंगे, कल को फिर इमरान खान की या किसी और ऐसी जमात की हुकूमत आ जाएगी जो आपको अच्छा नहीं समझती होगी, तो वो आपकी पॉलिसियों को अंडू कर देगी। उसका अल्टीमेट नुकसान स्टेट को होगा, उसका अल्टीमेट खसारा रियासत को पहुँचेगा, आवाम को पहुँचेगा, गरीब आदमी सफ़र करेगा। जो पाकिस्तान एक रास्ते पर चलकर 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसके बाद फिर कोई सांप डस लेता है और वो फिर धड़ाम से नीचे जा गिरता है। लिहाजा ये तशवीश की बात है कि अगर आपके फ़ैसलों के पीछे आवाम नहीं खड़ी, आपको पता है, आप ख़ुद कह रहे हैं कि आपके फ़ैसलों के पीछे आवाम नहीं खड़ी और वो आपके अच्छे फ़ैसलों को इसलिए नहीं सराह रही क्योंकि वो आपके फ़ैसले हैं और आवाम के पसंदीदा लोगों के नहीं। चुनांचे या तो आवाम की मकबूलियत हासिल करने के लिए कोशिशें करें और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बंद करें ताकि आवाम आपके साथ हो जाए, या फिर आज़ाद इलेक्शंस करवाएं और आवाम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने दें और उस हुकूमत को ऐसे फ़ैसले करने दें, और ये जो जिनके पीछे कम से कम आवाम तो खड़ी हो
और ये असूल बनाएं कि पाकिस्तान में हमेशा वही हुकूमत होगी जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, ताकि उसके फ़ैसलों को अवाम की सपोर्ट हासिल हो, ताकि हुकूमत बदलने पर फ़ैसले तब्दील होने से कौम जो 10 साल आगे जाती है वो फिर 20 साल पीछे ना चली जाए।